तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्या, अवकलन पढ़ रहे थे, वो भी प्रथम सिद्धांत से अवकलन चल रहा था। प्रथम सिद्धांत से अवकलन में मैंने एग्जांपल्स लगवा दिए थे क्या पूरे, पूरा एग्जांपल खत्म हो गए दोनों, क्योंकि सब सेम टाइप क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो क्या आज नेक्स्ट चला जाए, पढ़ाया जाए, बोलो बच्चों। तो चलो बच्चों आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बच्चों आगे किस प्रकार से हम लोग अब अवकलन करेंगे, प्रथम सिद्धांत से नहीं, सिंपल अवकलन किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग को जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो देखने पड़ेंगे, जो हम लोग अभी प्रूव करके आए हैं प्रथम सिद्धांत से, वही हम लोग को यहाँ फॉर्मूले के रूप में करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पर याद करो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब होता था अवकलन, ठीक है, डी ओवर मतलब अवकलन होता था। अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और किसी का फंक्शन, ये ऐसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ये ध्यान देना ये कोई एक रेशियो नहीं है, ये डी ओवर डी एक्स जो लिखा है एफ एक्स, इसको अनुपात मत समझ लेना बच्चों, ये कोई अनुपात वगैरह नहीं है। पहली बात तो तुम समझ लो इसको अनुपात ना, अनुपात ये नहीं है, ये दिखाने का तरीका है डी ओवर डी एक्स मतलब कि अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए x को कहाँ लिखा गया है, नीचे लिखा गया है। ये कोई ऐसे अनुपात नहीं है। मान लो एफ एक्स वाई है तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन में, मतलब y फंक्शन x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बदल रहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। तो क्या लिखते हैं डी वाई अपॉन में, ये अनुपात नहीं है, ध्यान देना डी वाई अपॉन डी एक्स कोई अनुपात नहीं है, समझना कि बटे में लिखा तो अनुपात ना। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये एक y तो फंक्शन को दिखा रहा है और डी ओवर डी एक्स जो दिखा रहा है ये अवकलन को शो कर रहा है बच्चों। ये अवकलन को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर जो हम लोग को दिया जाएगा फलन वो हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग नहीं लिखते थे एफ एक्स इक्वल टू, मान लो हमें दिया गया है एक्स की पावर n, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और किसका अवकलन करना है एक्स की पावर, जो भी दिया जाएगा हम लोग ऐसे लिखेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर, राइट है। फिर बाद में इसका क्या करेंगे हम लोग अवकलन करेंगे और इस चीज को यहाँ से हटा देंगे, जैसे अवकलन करेंगे तो इसको यहाँ से हटा देंगे और बाद में इसमें अवकलन करके इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो समझ में आया डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन अवकलन किसके x की पावर n का, dx का मतलब कि x के सापेक्ष बदल रहा है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसको नीचे लिखेंगे उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर मान लो बाई चांस हम लोग d ओवर dt लिख दे तो इसका मतलब है कि अवकलन करना है t के सापेक्ष, dt यहाँ पे नहीं t के सापेक्ष, dt ये दिखा रहा है कि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। कोई दूरी हो तो उसको ऊपर लिखेंगे दूरी, बटे नीचे लिख दें तो चाल आ जाती है। मतलब तुम जैसे बोल रहे भैया कि डी ओवर डी टी लिखा है, ऊपर लिख दे हम लोग क्या दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, चाल बन जाएगा। यही बात यही हमने बताया था शुरुआत में भी बच्चों, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी में परिवर्तन बटे मतलब दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगर हम ये भी सुन लो, अगर डी ओवर डी टी यहाँ वी लिख दे तो पता क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, क्या होता त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को, तो देखो वेग परिवर्तन की दर, दर क्या है यहाँ पे समय के सापेक्ष हो रहा है बच्चों, तो त्वरण आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, नहीं इसमें आया क्या, ओके। तो ये चीजें यहाँ पर समझो, मतलब कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिख तो देते हैं लेकिन अभी बच्चों को इसका मतलब सही से नहीं पता होता है, तो यहाँ पर इस चीज को समझ लो। पहली बात तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसको दिखाता है, बदलाव को, चेंजमेंट दिखा रहा है। कौन से फंक्शन में चेंजमेंट हो रहा है, y में। y वाला जो फंक्शन होना चाहिए किसमें होना चाहिए, x में होना चाहिए, तो x के सापेक्ष बदलाव हो रहा है उसमें,
एक्स के सापेक्ष बदलाव हो रहा है। किस में बदलाव हो रहा है? वाई में। वाई में। वाई क्या है? हम लोग का एक फलन है, एक फंक्शन दिया है ना, वो फंक्शन एक्स में होना चाहिए, किसी में हो ना, तो उसमें बदलाव हो रहा है एक्स के सापेक्ष, और ये एक अनुपात नहीं है। हम लोग फिजिक्स में डी को डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, बुकों में भी डेल्टा ऐसे लिखा गया, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो सब एक ही चीज़ है, यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं है, यहाँ पे सब ये चीज़ एक सेम ही है। बस यहाँ डी लिखने का मेरा मतलब है कि डी मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन। डी एक्स का मतलब है कि एक्स में बदला, एक्स के सापेक्ष बदलाव हो रहा है। ओके बच्चों, नहीं आया क्या? तो समझ में आया डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है ना। जब भी हम लोग इसे y का अवकलन करना है तो y का अवकलन यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन। लेकिन अगर कोई वैसा फलन है जो कि कांस्टेंट है तो उसका अवकलन नहीं होता, अवकलन नहीं मतलब जीरो होता है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बदलती नहीं है, उसका अवकलन क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। तो पहले दे देते फॉर्मूले लिखवा देते जल्दी से बच्चों, ठीक है, फिर चलते आगे। फॉर्मूले क्या बच्चों जो प्रूव करा के आए हैं, तो वही फॉर्मूले जल्दी से आज क्या चलो चालू करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा सेकेंड एक्सरसाइज में, वो ये वाला फॉर्मूला। सब लिखवा दे एक साथ क्या पूरे? हाँ लिखा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, डी ओवर डी एक्स क्या पढ़ते हैं बच्चों? डी ऑफ एक्स की पावर एन एंड एक्स की पावर एन। इसका यह मतलब समझ लो बच्चे, जहां मैंने वहीं लगा देते हैं, जैसे इन्होंने e की पावर x में लगा दिया था भैया ने, उस दिन बताया था x को उठा के आगे लाओ e की पावर x माइनस 1। ये फॉर्मूला एक पर्टिकुलर जगह लगता है जब यहाँ पे x की पावर एन, मतलब समझ लो जैसे हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x की पावर ही होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पे 2 की पावर x लिखा है तब भी तुम लोग लगा दे रहे हो ना, x की पावर कुछ कांस्टेंट हो। x की पावर जैसे a है तो लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, x की पावर n है तो लगा सकते हो। अब ये x की पावर x है तो नहीं लगा सकते हो फॉर्मूला यहाँ पर, क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर क्या हो गया? वेरिएबल है, x के ऊपर x मतलब नहीं लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? x की पावर n, n कोई नंबर है यहाँ पे, कोई रियल नंबर बिलोंग करो यहाँ पे, तब ये फॉर्मूला लगता है n x की पावर n माइनस, ध्यान देना यहाँ x ही होना चाहिए, ना यहाँ a हो, ना यहाँ b हो, ना यहाँ c हो। ओके, अच्छा नीचे a हो तो नीचे a कर दो। हाँ, अगर यहाँ a की पावर n है तो d ओवर डी होना चाहिए। यहाँ पे जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो उसी की पावर होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते देखते हैं, जैसे मान लो कभी कभी लिख के आए a की पावर 2 और ये लिखा है d ओवर डी एक्स, बच्चे पता क्या करते हैं? 2 उठा के आगे लाते a 2 माइनस 1। अरे भैया नहीं लगेगा इसमें फॉर्मूला, ये नहीं काम करता है इसमें, ये कांस्टेंट वैल्यू इसके लिए बन जाएगी, जीरो हो जाएगा इसका, है ना। तो ये चीज ध्यान दो कि अवकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसी की पावर होनी चाहिए। है ये छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन बच्चे गलती करते हैं लगाने में। अब जैसे e की पावर x से लिखा है तो e की पावर x में नहीं लगेगा ये फॉर्मूला बच्चों, है ना, ये सिर्फ x की पावर में ही लगेगा। यहाँ पे e लिखा हो नीचे तो हाँ, अगर d ओवर डी लिखा है तो फिर सही है, यहाँ पे x उठ के आगे लगेगा e की पावर x माइनस ये आपने कहा x की पावर n पे ये वैल्यू किस पे वैल्यू नहीं था, x की पावर वो वाला x पे, x की पावर x पे। हाँ। तो भैया x तो वेरिएबल है। हाँ ये है, हाँ और ऊपर देखो जरा, ऊपर भी x है, हाँ। तो नहीं लग पाएगा क्योंकि ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अभी वहाँ पे a था तो आपने कहा सही। हाँ, तो a सही था, हम लोग को समझो, इस चीज को समझो, सही बात होती कि भैया यहाँ पे आप लगा दे रहे फॉर्मूला, यहाँ पे आप मना कर रहे लगाने, है ना। हाँ। देखो a इस समय इसके लिए क्या बनेगा? कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग अवकलन किसे लिए कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसीलिए a क्या यहाँ पे बनेगा? लेकिन यहाँ पे ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है बच्चों? x भी लिखा है, ये भी क्या है, तो इसीलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कांस्टेंट मतलब होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो कुछ और लिखा है, मान लो 2 3 5 a b c कुछ लिखा कांस्टेंट तो कर सकते हो, लेकिन वही वेरिएबल के ऊपर मान लो x की पावर लिखा है sin x, नहीं लगा सकते हो।
एक्स की पावर क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक्स में यार, अगर यहाँ साइन ए लिखा होता तो लगा सकते थे। साइन ए में लगा देते। हाँ लगा देते, क्योंकि साइन ए कांस्टेंट बन गया इसके लिए बच्चों पे। ओके, तो इस चीज़ को काफ़ी गौर दो, ध्यान दो कि हमें फॉर्मूला ये भैया ने लिखवाया तो कैसे यूज़ कर रहा है। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं तारे इसमें। फॉर्मूला है छोटा सा, हाँ तो देख लो बच्चों क्या है, एक्स की पावर क्या लिखा बच्चों, एन। एन मतलब यहाँ जैसे मान लो एक सिंपल सा नंबर है, जैसे मान लो लिखा है एक्स की पावर 5, ध्यान देना क्या लिखा है, करना कैसे, ये 5 उठ के आगे आता है। देखो जब अवकलन करेंगे तो ये चीज यहां से हटा देंगे, डी ओवर डी, अब मतलब इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये जो 5 देख रहे हैं, ये 5 कहाँ लिखेंगे, आगे, ठीक है, एक्स, और जो लिखा है उसमें से एक कम कर देते, देखो लिखा एन माइनस, तो क्या आंसर आएगा बताओ बच्चों, मान लो डी ओवर डी एक्स लिखा एक्स की पावर -1/2, नंबर तो है ये, लगा तो कैसे करेंगे बताओ, क्या आउट क्या आ गया, एक्स की पावर, तो इसको हल करो कितना आएगा, -3/2। कैसे हल करते, देखो 2 1 कम, -1 करो, -2 -1 हो जाएगा 3/2, डी ओवर डी एक्स लिखा एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 उठ के आगे आएगा, एक्स की पावर 1/2, बोलो कितना बचेगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1। तो ऐसे करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया नहीं है, तो सिर्फ अभी यही फॉर्मूला यूज होगा नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, और भी कौन लिखवाते पूरे पूरे फॉर्मूले, अभी यही यूज होगा, सिर्फ इसमें सिर्फ अभी यही यूज होगा बच्चों, तो ये 4 ही 5 एग्जांपल है, ये बताओ बस, ठीक है, जल्दी से 1 2 एग्जांपल पूछ लो, एक्सरसाइज पूछ लो, खत्म करो जल्दी से इसको, ठीक है। निम्नलिखित फलनों का गुणांक ज्ञात कीजिए, x की पावर 7। हाँ देखो ये एक्स की पावर क्या आ गया बच्चों, बोलो, पहला क्वेश्चन है जैसे एक्स की पावर 7, तो ध्यान देना बच्चों कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, सिर्फ यहीं से उड़ता हुआ कंटा पाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर ऐसे लिखोगे, अगर ऐसे तुमने लिखा नहीं तो मार खाओगे, बता रहे हैं, डायरेक्ट कर दिया तो पीटे जाओगे बच्चों, सही से जैसे मैंने लिखा है उसी ढंग से लिखना बच्चों। क्वेश्चन देखिए ना इनका, क्या मैंने बताया, 7 आगे आएगा एक्स की पावर, ठीक है बच्चों, बोलो नहीं आया, जैसे यहाँ पे 1/x³ है, अगर बच्चों पहले इसको थोड़ा सा हल करो, इसको ऊपर ले चलो तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर है ना, अब डी ओवर डी एक्स लगाओ यहाँ पे, अभी तुमने कुछ, अभी तो इसको सिंपल सॉल्व किया है, डी ओवर एक्स की पावर, तो मैंने क्या कहा था, -3, अब ये हट जाएगा, तभी तो करो कब आओगे, एक्स की पावर, मान लो इसको फिर से प्लस में ही करना बाई चांस, तो क्या करेंगे, इसको फिर से अपन लेंगे, एक्स की पावर प्लस, बोलो जो बिल्कुल नहीं आया क्या, आ गया, ठीक है, और बोल जल्दी से, अवकल का गुणांक ज्ञात कीजिए, हाँ वही 7 क्यूब, नहीं 7 क्यूब रूट x की पावर 7, क्यूब रूट एक्स, 7 है, 7 इनटू में 7 इस जगह इधर क्यूब की पहले 7 हां क्यूब रूट क्यूब रूट x की पावर 7, हां ये 7 बाहर भी अंदर भी है, हाँ। ठीक है। देखो बच्चों समझो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है, 5 रूट लिखा है, 6 रूट लिखा है, 10 रूट लिखा है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, रूट की बजाय तो छोटा सा लिखा होता है, वो छोटा सा लिखा होगा, तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना, पहले हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे ध्यान देना, एक्स की पावर ये क्या लिखा है 7, और ये जो नंबर यहाँ पे मान लो कुछ नहीं तो 2 मानते हैं बच्चों, यहाँ पे जो नंबर वो कहाँ पर आएगा, अपॉन में, कितना आएगा अपॉन में, क्यूब रूट है ना तो अपॉन में आएगा बच्चों, तो उसको हटा के क्या लगाएंगे 1/3, मतलब तो 7 क्या हो जाएगा 3, मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 मानते रहता है बच्चों, तो स्क्वायर रूट मानते हैं, तो क्या आएगा नीचे यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या होता है, जब इसको हटाओगे तो इसकी पावर क्या लगेगा 1/2, इसको हटाओगे तो क्या लगेगा इसका
इसको हटाओगे तो क्या लगेगा, ये आगे ध्यान रखो बच्चों, तो इसको हटाओगे तो क्या लगेगा, बटे में 3 लगेगा, तो यहाँ पे 7 बटे, बोलो नहीं इसमें। अब सुनो, देखो 7 कांस्टेंट है, अब सोचते क्या है कांस्टेंट मतलब 0 होता है, सही बात है, कांस्टेंट के क्या होता है बच्चों, अवकलन 0, क्योंकि कांस्टेंट चेंज कभी होता नहीं है। लेकिन देखो ना बच्चों, ये कांस्टेंट इसके साथ में लिखा है, इनटू में इसके साथ में लिखा है, तो 7 का अवकलन नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा इनटू में, जैसे लिमिट में बाहर होता है, इसी प्रकार से 7 को बाहर ही लिखो और यहां लगाओ d/dx और इसको x की पावर। ये 0 तब होगा जब ये अकेले लिखा हो, 7 के पास कुछ भी ना हो, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा अवकलन, x हो ना तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो आप बताओ बच्चों 7 यहां लगा दो गुणे, क्योंकि ये उठ के आगे आने वाला है, कौन उठ के आने वाला है, 4 तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 3 1 कम 3 हो गया, 7 में 3 गया, ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या, तो क्या इस टाइप में क्वेश्चन कर लोगे पूरे खत्म, और कोई पूछना हो तो पूछ लो। हाँ बोलो बच्चों, नेक्स्ट बोलो, 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर 7x प्लस, देखो बच्चों अभी तक तो सिंपल एक ही एक फलन आ रहा था, अब यहाँ कितने फलन ऐड कर दिए उन्होंने, 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका, बट ये इनटू में ये रूल नहीं होता, इसमें प्लस माइनस में कर सकते हो अलग अलग, लेकिन इनटू के लिए अलग फॉर्मूला बनाया जाएगा बच्चों, ठीक है। इनटू के लिए मान लो ये इनटू में लिखे हो, 2 फलन मान लो कोई भी x है और एक sin x लिखा है, x इंटू साइन एक्स लिखा है, तो फिर वो 2 फलन कहलाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जरा यहाँ पे देखो बच्चों कैसे करेंगे अवकलन, तो ध्यान देना, लगाएंगे यहाँ बराबर, ये 6 तो कांस्टेंट, लेकिन साथ में लिखा है तो 0 तो होगा नहीं इसको, तो 6 बाहर, फिर बोलो और ये तो अकेले 15 लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 0 होगा बच्चों, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, 6 क्या आगे आएगा बच्चों, बोलो x की पावर क्या बचेगा, 3 माइनस 9 गुणे 2 x की पावर क्या बचेगा, 1 माइनस 1। अब देखो बच्चों क्या लिखा ये x मतलब एक पावर माने जाएंगे बच्चों, एक उठ के आगे आएगा बच्चों, और एक में कितना बचेगा 0, तो x की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ध्यान रखो जब x सिंपल आएगा, x ओनली x आएगा, तो उसका क्या होता है 1 होता है, कितना होता है, तो क्या हो जाएगा 7 का x क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ, तो बताओ कितना हो जाएगा, एक ही तो बचा, लिखा नहीं जाएगा, और ये 0 छोड़ दो बच्चों, हाँ x1 माइनस 0, हाँ x1 माइनस 1, कहाँ पे, अब ये करना है। और ये बच्चों पूछ लो कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, हाँ बोलो बोलो चो, y बराबर a अपॉन x की पावर n, a अपॉन x की पावर n ऐसे, की होल पावर m, a अपॉन x की होल पावर m प्लस x अपॉन b की पावर होल पावर n, तब dy अपॉन dx समान है। देखो बच्चों समझ लो, यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पर पावरें अलग कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, a की पावर m, x की पावर m, x की पावर m, b की पावर, बोलो कितना है। अब यार ये x तो नीचे है, कहाँ करेंगे इसको, a की पावर m इंटू x की पावर,
ये सही लिखा हुआ है, हमें इससे क्या मतलब, वो रहने दो नीचे, क्यों? क्योंकि ये b की पावर n लिखा है। फिर से बता दो, ऐसे भी करोगे अवकलन क्या? इसका अवकलन नहीं होगा बच्चों। चलो बताओ, x सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ लिख देना x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ठीक है, ध्यान देना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। a की पावर क्या लिखा है? कहीं x लिख रहा है इसमें? तो a की पावर m को तुम बाहर लिखो, d ओवर ये कांस्टेंट है, तो बाहर करो इसको, क्या लिखेंगे? 1 अपॉन डी ओवर डी एक्स। किस में लगाएंगे बच्चों, बोलो बोलो, ना आया हो तो बच्चों नहीं सुना है। अब कर लो सिंपल बच्चों, यहाँ पे क्या आउट क्या आएगा? तो ऐसे लिखे ब्रैकेट में, तो अजीब लगेगा थोड़ा सा। x की पावर बोलो, ये तो फॉर्मूला ही लिखा है n, इसको प्लस नीचे कर ले बच्चों, और माइनस m को आगे लिख दे रहे, माइनस m a की पावर अपॉन में, दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये तो ऊपर रहने दो n बन जाए n, एंड x की पावर n माइनस। ठीक है बच्चों, हो गया। हाँ नेक्स्ट, एल एक्स की पावर 4, l एल हाँ, l अब ये गए x की पावर 4 प्लस एम एक्स क्यूब mx क्यूब प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। देखो चो, यहाँ तो सही लिखा है अपॉन 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 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट। ठीक ध्यान देना बच्चों, ये अंडर रूट एक्स लिखने का मतलब है कि सब में अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, सब में अलग डिवाइड करो। एल एक्स की पावर 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स। ठीक है, बोलो एम एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स, एन एक्स स्क्वायर अपॉन में पी एक्स अपॉन में अंडर रूट प्लस। ठीक है, बोलो जो। अच्छा, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले चलूं तो ये आधार समान है, तो क्या हो जाएगा? घट जाएंगे बच्चों, भाग में ना घट जाएंगे। 4 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ बताओ क्या होगा? एम एक्स क्यूब माइनस 1/2, बोलो, यहाँ बोलो एन एक्स स्क्वायर, यहाँ बोलो 1 बच्चों, यहाँ पे तो मैंने डिवाइड किए नहीं, 1 माइनस 1/2, और ये सिंपल जाएगा अकेले तो माइनस 1/2। बोलो कोई दिक्कत हो? अब यहाँ पे क्या बचेगा? 4 दूनी 8, 8 में 7/2। अभी हम लोग हल कर रहे हैं, अवकलन नहीं किया अभी हमने। 6 में से गया 5/2, 3/2, 1/2 अब हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अब अभी तो हल किया बच्चों यहाँ पे, अब अवकलन करेंगे तो L को बाहर रखेंगे, D ओवर L को बाहर क्यों किया? क्योंकि L कांस्टेंट कहलाएगा यहाँ पे। अब यहाँ बोलो अब Q बाहर, D ओवर डी एक्स। शांत हो, घंटा खाओगे भी। देखो L इंटू क्या आउट क्या आएगा? और 7/2 माइनस गुणा लगाना, क्या आउट क्या आएगा? 5/2 एन गुणे 3/, हाँ पी क्या आउट क्या आगे आएगा? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, क्या आउट क्या आगे आएगा बच्चों? 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस
बोलो तो कितना, ये जो कैसे लिखेंगे 7L अपॉन 2 एक प्लस 5M/2 x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 p 2 एक कम 2 -2 में से माइनस का 1/2 और ये सॉरी -1/2 की हो जाएगा माइनस प्लस -3/2 2 एक कम 2 -2 -1 भैया चेक करो आंसर। हो गए 5 मिनट बस अब देखो हम नोट चलो भाई ये तो रखते हैं, इसके आगे कल करवाएंगे।